Hello friends, once again I welcomed you all here in my YouTube channel Diversity. फ्रेंड्स ये है टीजीटी नॉन मेडिकल का कमीशन का एग्ज़ाम जो 2020 के नवंबर में हुआ था। इसका हमने जीके का जो पोर्शन है वो ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। इस वीडियो में हम इस एग्ज़ाम में आए हुए नॉन सब्जेक्ट पोर्शन जो जिसमें सीडीपी, साइकोलॉजी, इंडिया का जीके और इंग्लिश हिंदी सब को हम डिस्कस करेंगे। और अगली वीडियो में जो होने वाला है उसमें हम टीजीटी नॉन मेडिकल के जो सब्जेक्ट का पोर्शन है फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स को बारी बारी आपके साथ शेयर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, इन योर पॉइंट ऑफ व्यू एजुकेशन कैन बी मीनिंगफुल ओनली व्हेन, कि आपके दृष्टिकोण से शिक्षा कब जो सार्थक बन सकती है। तो इसका राइट आंसर था जब वो चाइल्ड सेंटर्ड हो, बालक केंद्रित। गाइज आप जानते होंगे साइकोलॉजी में हमेशा हम एक चीज़ का ध्यान रखते हैं कि जो भी हम नए नए शिक्षा के क्षेत्र में डिस्कवरीज कर रहे हैं या जो नई नई जैसे अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी हुई उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, उसका जो मेन जो कॉन्सेप्ट है वो यही है कि जो सारी पॉलिसीज़ है वो चाइल्ड को सेंटर्ड में रख कर ही बनाई जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइंड मैपिंग रेफर्स टू, जो माइंड मैपिंग है साइकोलॉजी में वो होती है रिसर्चिंग द फंक्शनिंग ऑफ द माइंड, कि जो एक बच्चे का माइंड है वो किस तरह से फंक्शन करता है जब वो कोई नई रिसर्च करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द प्रोजेक्ट एजुकेशन टेक्निक द वर्कलोड ऑन द टीचर इज, जो परियोजना शिक्षा की जो तकनीक है उस पर शिक्षक पर कार्यभार होता है। तो इसका राइट आंसर था अत्यधिक। और इसके साथ एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, जो ये प्रोजेक्ट मेथड है टीचिंग का, ये दिया किसने था, तो ये दिया था WH किलपैट्रिक जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पेशल एजुकेशन इज रिलेटेड टू, जो स्पेशल एजुकेशन होती है ये होती है डी ऑप्शन, एजुकेशन प्रोग्राम फॉर डिसेबल्ड, जो विकलांग या जो दिव्यांग है उनके लिए जो शिक्षा का कार्यक्रम चलाया जाता है उसे स्पेशल एजुकेशन कहा जाता है। इसके साथ ही फ्रेंड्स एक नई चीज़ होती है जिसको हम बोलते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन, जो इंक्लूसिव एजुकेशन होती है वो उस तरह की एजुकेशन होती है जब हम नॉर्मल बच्चों को और जो डिसेबल्ड चाइल्ड है जब उनको हम एक साथ एजुकेशन देते हैं तो उसे इंक्लूसिव एजुकेशन कहते हैं। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट है, द एजुकेटर हु प्रमोटेड द आइडिया ऑफ 5 फॉर्मल स्टेप्स इन लर्निंग, तो ये थे हार्वर्ड। और इसके साथ ही जो एक ऑप्शन डी ऑप्शन है ये रूसो हम जानते हैं, रूसो ने सेल्फ एक्चुअलाइजेशन थ्योरी दी थी, आत्मसिद्धीकरण का सिद्धांत। उसमें भी 5 स्टेप थे, 5 सोपान थे, जिसमें उन्हें इंसान के जो विभिन्न ज़रूरतें हैं उसको उन्हें 5 स्टेप्स में बताया था। जैसे फर्स्ट जो नीड्स थी वो फिजियोलॉजिकल नीड्स होती है, फिर सेफ्टी होती है, फिर सोसाइटी का, इस तरह से उन्हें 5 स्टेप्स दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच क्वालिटी ऑफ द टीचर इज लाइक्ड द मोस्ट बाय हिज स्टूडेंट्स, तो इसके ऑप्शन हमें पढ़ने होंगे। ए है उसका नियंत्रण, बी है उसका अनुशासन के प्रति प्रेम, उसकी समयनिष्ठता, उसका निष्पक्ष रवैया। तो चारों ऑप्शंस सही है, बट इसका जो अप्रोप्रिएट आंसर है वो डी होगा, कि उसका जो निष्पक्ष रवैया है वो इम्पोर्टेंट होगा। इसके साथ ही जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑर्थोपेडिकली बाधित बालकों में यह होने की संभावना होती है। जो ऑर्थोपेडिकली इम्पायर्ड चिल्ड्रन होते हैं उनको डिस्ग्राफिया होने की संभावना होती है। डिस्ग्राफिया जो होती है ये राइटिंग डिसेबिलिटी है, कि वे बच्चे जो लिखने में असमर्थता महसूस करते हैं वे डिस्ग्राफिया के शिकार होते हैं। जो डिसलेक्सिया है, डिसलेक्सिया रीडिंग से संबंधित है। डिस्थीमिया जो है ये शारीरिक कमजोरी के कारण होता है। जो डिस्कैल्कुआ है ये गणित से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉन्सेप्ट ऑफ IQ वाज प्रपोज्ड बाय विच साइकोलॉजिस्ट, तो ये जो कॉन्सेप्ट था ये विलियम स्टर्न ने दिया था, कि जो आपका IQ है, IQ जो होगा वो आपका मेंटल एज डिवाइडेड बाय क्रोनिकल एज इंटू 100, ये जो कॉन्सेप्ट था पूरा ये विलियम स्टर्न ने दिया था। इसके साथ ही जो IQ का टेबल होता है, अगर आपने साइकोलॉजी पढ़ी होगी, जैसे
19 से लेकर 120 तक एवरेज स्टूडेंट होते हैं, जो 140 तक जाता है, जो जीनियस कैटेगरी में आते हैं। वो टेबल टर्मन ने दिया था, वो विलियम्सटन ने। अब नेक्स्ट कुछ रीजनिंग के क्वेश्चन आए थे, जैसे ये 1 to 2 क्वेश्चन है। इन सर्टन कोड 453 मीन्स पेन आर न्यू, इस तरह का ये पूरा है। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 जो है पेन के लिए यहाँ पे यूज़ किया गया है। जो 5 है, 5 अगर आप यहाँ पे देख तो इसका राइट आंसर 4 था, क्योंकि 4 जो है यहाँ पर पेन के लिए यूज़ हुआ है। जो 5 है, 5 न्यू के लिए यूज़, और 3 जो है वो आर के लिए यूज़ हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, निम्नलिखित संख्या श्रेणी में से कितने 8 है जिनके पहले 5 है किंतु बाद में 3 नहीं है। बिल्कुल सिंपल था, इसमें आपको गिनना था। इसका राइट आंसर था 2। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये भी ईजी है, रीजनिंग से आया। एक क्लास में 45 छात्र है, इनमें से पास हुए छात्रों में अनमोल ने ऊपर से 11वां और नीचे से 15वां स्थान प्राप्त किया है। कितने छात्र फेल हुए हैं? ये भी इजी क्वेश्चन है, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर इजीली 20 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था, ये रिलेशन से आया हुआ था फ्रेंड्स, और इसका राइट आंसर था विजय। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था वो था कंप्लीट द सीरीज, ये भी रीजनिंग का है। जब आप इसको देखेंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये कुछ 4 से लेकर 5 क्वेश्चन जो है करंट अफेयर्स से आए थे, जिनमें से ये है, विच स्पेस एजेंसी इज सेट टू सेंड एस्ट्रोनॉट्स टू द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन फॉर द फर्स्ट टाइम इन मई 2020। जो फ्रेंड्स आपको मैं बता दूं, जितने भी ये स्पेस से रिलेटेड प्रोग्राम्स होते हैं, इसमें मेनली नासा और स्पेस एक्स जो प्राइवेट कंपनी है अमेरिका की, इन दो का रोल रहता है। जो ये क्वेश्चन में पूछा गया इनिशिएटिव ये स्पेस एक्स द्वारा चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस तकनीक फॉर्म ने हाल ही में नास्कॉम फाउंडेशन के साथ इनोवेट फॉर एक्सेसिबल इंडिया अभियान का शुभारंभ किया था? तो ये था माइक्रोसॉफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड सिटीज सबमिट होस्टेड रिसेंटली बाय विच कंट्री? तो इसका राइट आंसर था सिंगापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैज रिसेंटली नॉमिनेटेड टू राज्यसभा? तो ये सभी जानते हैं, इसका राइट आंसर था रंजन गोगोई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो हाल ही में दिवंगित पाटिल पुटप्पा किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो ये जो है जर्नलिज्म थे, पत्रकारिता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 राज्य लड़ाई किस नदी के तट पर लड़ी गई थी? तो ये लड़ी गई थी रावी नदी के तट पर। और फ्रेंड जो ये लड़ाई है ये 10 राजाओं के बीच में हुई थी, इसलिए इस लड़ाई का नाम 10 राज्य वॉर भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम बौद्ध संगीति का संरक्षण किस शासक ने किया था? इसका राइट आंसर था डी, अजातशत्रु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इवान बतूता एक सुप्रसिद्ध यात्री किस देश के थे? तो ये थे मोरक्को के, ये एक अरब यात्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैटल ऑफ चौसा, जो चौसा की लड़ाई हुई थी वो किसके बीच हुई थी? तो ये हुई थी ए शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में। तो राइट आंसर ए है। और ये लड़ाई हुई कब थी? ये 1539 में हुई थी, 1539 में चौसा की लड़ाई हुई थी। ये जो प्रेजेंट टाइम में है बिहार के जो बक्सर जिला है, वहाँ पे एक गांव है चौसा गांव, जो वर्तमान में हमें, वहाँ पे ये लड़ाई हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने आत्मीय सभा का प्रारंभ किया था? तो इसका राइट आंसर है राम मोहन राय। राम मोहन राय ने इसके साथ ही ब्रह्मा समाज का भी स्थापना उन्होंने की थी। जो दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी, और इन्होंने एक नारा भी दिया था, बैक टू वेदास, वेदा की ओर लौटो। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये पूछा जाता है टेट और टीजीटी में गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉर्वेस्टर किस देश की स्थानीय पवन है? तो इसका राइट आंसर था न्यूजीलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा सबसे गहरा महासागर है? तो राइट आंसर है प्रशांत महासागर, सबसे गहरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायमंड का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है रशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन था, भारत किस देश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है? तो राइट आंसर है बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ इंडिया सबसे ज़्यादा बाउंड्री शेयर करता है, लगभग 4000 किलोमीटर की जो बाउंड्री है वो बांग्लादेश के साथ इंडिया शेयर करता है। और ये बॉर्डर जो है ये 5th लार्जेस्ट लैंड बॉर्डर है वर्ल्ड का, 5th लार्जेस्ट बॉर्डर पूरे वर्ल्ड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज इन इंडिया? तो इसका राइट आंसर था अरावली रेंज, सभी जानते हैं इसका आंसर। तो राइट आंसर हो जाएगा ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन था दिग्बोई ऑयल रिफाइनरी किस राज्य में स्थित है, तो ये असम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची नगर पालिकाओं से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर था डी। जो 12th इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में शेड्यूल्ड है वो म्यूनसिपलिटी से रिलेटेड है, जबकि उसका ऑप्शन में नहीं था नाम, इसलिए इसका डी हो जाएगा राइट आंसर। जो 11th है, 11th जो है पंचायत से रिलेटेड, जो पंचायत की एक्टिविटीज़ है उनका टोटल जो भी काम होता है वो 11th शेड्यूल्ड में गिवन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है परमादेश जो याचिका का अर्थ क्या है, जो मेमेंडस है उसका राइट आंसर है हमादेश। हमादेश जो है इसका अर्थ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है, तो हम जानते हैं ये उपराष्ट्रपति जी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द जीएसटी जो गुड्स एंड सर्विस टैक्स है वो इंडिया में कब इम्प्लीमेंट हुआ था, तो ये 1 जुलाई 2017 में से जो लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन यूटीआई यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, ये भारत में इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1964 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसके द्वारा पोलियो होता है, तो राइट आंसर है वायरस विषाणु, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तो नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटीनियम ऑफ स्कम्बेज, तो इसका राइट आंसर है रेसिस्ट। नेक्स्ट है हेयरिंग ऑफ हिज मदर्स इलनेस ही एट वंस स्टार्ट डैश कानपुर, तो इसका राइट आंसर था फॉर कानपुर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मीनिंग ऑफ द आइडियम्स और फ्रेज अ ऑनेस्ट नेस्ट इज, तो इसका राइट आंसर है वी एन अनप्लेजेंट सिचुएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन था आया हुआ कि अ पायनियर ऑफ अ रिफॉर्म मूवमेंट इज, तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन बी अपोस्टल। नेक्स्ट क्वेश्चन है तिरस्कार का संधि विच्छेद है, तो इसका राइट आंसर था सी तिरह जमा कार। नेक्स्ट क्वेश्चन था देवासुर में समास है, तो इसका राइट आंसर था डी द्वंद्व समास। नेक्स्ट क्वेश्चन था चिता का पर्यायवाची है, तो इसका राइट आंसर था डी चित्रक। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है अस्ति नास्ति में पढ़ना मुहावरे का अर्थ है, तो इसका राइट आंसर था ए दुविधा में पढ़ना।